गुड मॉर्निंग। आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में पेपर सप्तम संस्कृत में देखेंगे यूनिट 4 समास। तो हमने कल समास की परिभाषा और समास के प्रकार के बारे में अध्ययन किए कि समास होता क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो समास का अर्थ है संक्षिप्त करना, शमसन समासः। तो दो या दो से अधिक शब्दों की विभक्ति का लोप करके उसका एक पद बना दिया जाता है, तब वह नवीन पद पर सामूहिक अर्थ देता है। तो हमने देखा कि इसमें दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो पूर्व पद में क्या, पहला पद, उत्तर पद में दूसरा पद। तो हमने द्वंद्व समास के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम देखेंगे द्विग समास। द्विग समास क्या है? यह कर्मधारय का एक भेद है। इसमें पूर्व पद पर संख्यावाची होता है। पूर्व पद संख्यावाची यानी पहला पद संख्यावाची होता है। यह समास समूह बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे त्रिपथम, त्रिपथम, त्रयाणाम पथानाम समाहारा, नवरात्रम, नवानाम रात्रिणाम समाहारा। यदि उत्तर पद अकारांत हो तो सामान्यतः समास को स्त्रीलिंग कर आ को ई में, बड़ी में परिणित कर लेते हैं। उत्तर पद क्या है? दूसरा पद त्रिय, जैसे त्रिय प्रथम, त्रिय प्रथम क्या है? तीन पथ, तीन रास्ता, तिराहा जिसको कहते हैं। पथ यानी रास्ता, ये दूसरा पद, इसमें इसकी प्रधानता हो रही है। त्रि क्या है? तीन संख्यावाचक है। पूर्व पद क्या है? संख्यावाची है। अब देखिए पंचमूली, पंचानाम मूलानाम समाहारा। पंचवटी है, पंचानाम वाटानाम समाहारा। सप्तपदी, सप्तानाम पादानाम समाहारा। तीसरा है अव्ययी भाव समास। इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है, यानी पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। तो पूरा पद नपुंसक लिंग एक वचन हो जाता है। तो एक वचन में इसका प्रयोग होता है नपुंसक लिंग में। इस समास के विभक्ति के अनुसार रूप नहीं बनते हैं। अव्ययी भाव समास के संज्ञा शब्द में आए दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी बड़े स्वर को छोटा स्वर कहते हैं। जैसे ए, ऐ को ई तथा ओ, औ को ऊ कर देते हैं। जिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अन होता है, अन और आधा न अन होता है, उनके न का लोप हो जाता है। जैसे आत्मन, जैसे आत्मन धन इति यानी आध्यात्मम। नदी तथा गिरी शब्दों को ई और बड़ी ई का विकल्प से अ हो जाता है। जैसे उपनदी, उपनदनम, उपगिरी, उपगिरिम। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय का कई अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे समीप अर्थ में लिया जाए विषणव, समीपम,
उपविष्णु। अभाव अर्थ में लिया जाए तो मच्छिकाणाम अभावा निर्मच्छिकम कहा जाएगा इसको। अनतिकरणम के अर्थ में देखा जाए तो शक्तिम अनतिकयम, इसको यथाशक्ति भी कहते हैं। यथाशक्ति को क्या कहेंगे? अनितिक्रमण अर्थ में शक्तिम अनतिकयम। अधिहारी सप्तमी के अर्थ में जैसे अधिहारी है तो इसको हम कहेंगे हरव इति, हरव इति अधिहारी। अब तत्पुरुष समास में देखेंगे। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें दोनों पदों में से प्रथम पद का संबंध व्यक्त करने वाली विभक्ति का लोप करते हैं। ये विभक्तियां द्वितीय से लेकर सप्तमी तक हो सकती हैं। इन विभक्तियों के विचार से तत्पुरुष समास के 6 भेद माने जाते हैं। तो हम देखेंगे पहला द्वितीय तत्पुरुष समास में, जैसे शरणागतः, शरणम आगतः। शरणागता का क्या होगा? शरणम आगतः। गृहगता, गृहगत यानी गृहम गतः। दुखापन्ना, दुखम आपन्नम। ये हो गया द्वितीय तत्पुरुष समास में। और तृतीया तत्पुरुष समास में जैसे नख भिन्ना, नख है भिन्ना होगा इसका। वंशहीना, वंशेन हीना। मास पूर्वम, मासेन पूर्वम इसका होगा तृतीय तत्पुरुष समास में। और तीसरा चतुर्थी तत्पुरुष समास में हो, जैसे दीन दानम, दीन दानम का होगा दिनाय दानम। भूत बलि, भूतेभ्य बलि। तो इसमें क्या है? उत्तर पद प्रधान है। गुरु दक्षिणा, गुरुवे दक्षिणा, ये चतुर्थी तत्पुरुष समास में हुआ। अब चौथा होगा पंचमी तत्पुरुष समास देखेंगे। चौरभ्यम, चौरभ्यम। चौरात धन भयम। वृक्ष पतितः, वृक्षात धन पतिता इसका होगा। बंधन मुक्तः, बंधनात् मुक्तः। षष्ठी तत्पुरुष समास में होगा, जैसे राजपुरुष, राजज्ञ पुरुषः। परोपकारः, परेखा उपकारः इसका होगा षष्ठी तत्पुरुष समास में। पाषाण प्रतिमा, पाषाणस्य प्रतिमा। सप्तमी तत्पुरुष समास में देखेंगे, जैसे व्यवहार कुशलः, व्यवहारे कुशलः। सभा पंडितः, सभायाम पंडिता। कार्य निपुणा है, वियोग गौतम है, तो कार्य निपुणा का होगा कार्येषु निपुणः। और विह गौतम का होगा विहेगेषु उत्तमः। अकुल समास में देखा जाए तो तत्पुरुष समास में कभी विभक्ति का लोप न होकर दोनों पदों को उसी रूप में लिखते हैं। ऐसे समास को अकुल समास कहते हैं। जैसे युधिष्ठिरः, युधिधन स्थिरः, गेहे सूरः, गेहे सूरः। अब हम देखेंगे नए तत्पुरुष समास में न और या, न या अर्थात नहीं। यदि किसी पद के पूर्व में नहीं के अर्थ में अ, अन,
का प्रयोग होता है तो उसे न या तत्पुरुष समास कहेंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे, अब्राह्मणः, अब्राह्मणा का होगा न ब्राह्मणा, असत्यम न सत्यम, अनर्थम न अर्थ, अनुपस्थित न उपस्थित, अनुचितम न उचितम। तो ये हो गया न या तत्पुरुष समास में। अब देखेंगे हम कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में, इस समास में प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण किसी की विशेषता को प्रकट करना। इस समास में दोनों पद समानाधिकरण होते हैं और उनकी समान विभक्तियां होती हैं। कहने का मतलब यह है कि पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा। जैसे पीताम्बर है, घनश्याम है, महापुरुष है। तो पीत वस्त्रम को ले लीजिए, पीत वस्त्रम, पीतम वस्त्रम इति, यानी इसका पहला पद क्या है? विशेषण है। पीला, वस्त्र क्या है? विशेष है, यानी वस्त्र की विशेषता क्या है? पीला है। घनश्याम, घन यु श्यामः, घनश्याम। तो घन यानी बादल, श्यामः श्याम, यानी श्याम का रंग कैसा है? बादल जैसा, घन। और महापुरुष, महान च असो पुरुषः च, यानी पुरुष कैसा है? महान है। अब अगला है बहुब्रीहि समास। इस समास में प्रयुक्त पद किसी अन्य पद के विशेषण हो जाते हैं। इसके विग्रह में सर्वनाम यत् का प्रयोग होता है। इस समास में तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे पीताम्बर है, चंद्रशेखर है, पीताम्बर, पीतम अंबरम यस्य च, पीतम अंबरम यस्य सह पीताम्बरम, चंद्रशेखर, चंद्रशेखरे यस्य सह, चक्रपाणी है, लंबोदरा है, कृष्णमती है, चक्रपाणो यक सह। तो समासांत है। इस समास शब्दों के अंत में प्रत्यय का प्रयोग करने और अंतिम पद में कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे महाराजा, महान राजा, इंद्र सख्य, इंद्रस्य सखा। तमाम इस तरह से, जैसे सप्ताह है, सप्तानाम, अध्यानाम, आहारा। तो ये हुआ व्याकरण में समास। हमने पिछले वीडियो में भी कुछ बताया था और इस वीडियो में भी पूरा अध्ययन किए। और थैंक यू।